किन गलतियों से आपका पैसा नहीं मिल पाया है और आप लोग क्या काम करें तो आप लोगों को 21वीं किस्त का पैसा मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को 21वीं किस्त का पैसा बहुत से लोगों को नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है? कौन-सी गलती आप लोगों ने की है? तो चलो इस वीडियो में आधार नंबर और बैंक खाते से मैचिंग वाले किसान। कई किसान के नाम आधार में एक तरीके से लिखे हैं और बैंक खाते में दूसरी तरीके से लिखे हैं, तो ऐसे में मैच नहीं खाता है। इसके कारण पीएफएमएस सिस्टम पैसा भेजने से मना कर देता है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे में अगर आप लोग ये समस्या खासकर उन लोग किसानों को में ज़्यादा पाई जाती है, जिनके नाम हिंदी, अंग्रेजी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते होते हैं। इसके साथ ही जिन किसानों ने ज़मीन रिकॉर्ड केवाईसी नहीं कराई है, किसान सम्मान निधि में सबसे बड़ी शर्त होती है कि किसान के पास अपनी ज़मीन हो और उसकी कृषि होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने साफ पाया है कि कई गाँव में किसानों की मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर किस्त ली जा रही है। तो इस बार पहली ही बार डेट वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया था। इसमें अब मृत किसानों की सभी एंट्रियाँ ब्लॉक कर दी गई हैं। ऐसे सभी खाते में 21वीं किस्त नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों ने कुछ किसान ने खुद को छोटे किसान दिखाया, लेकिन जाँच में पाया गया कि उनके परिवार की खेती 5 से 10 एकड़ या उससे अधिक है। तो कई मामलों में किसान सरकारी नौकरी करते हुए भी पाए गए हैं, लेकिन इसके सरकार ने इन एंट्रियों को फर्जी मानकर ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही आय निधि योजना के तहत खेती मजदूर, खेती किराएदार, बटाईदार किसान, खेती करने वाले मजदूर, खेती तोलने वाले किसान, इन लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। 21वीं किस्त का पैसा है, इसलिए आपको नहीं मिला है। इस परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है तो वह पीएम किसान योजना के लिए आयोग माना जाएगा। मतलब सरकार ने आरटीआर डेटा बॉक्स से मिलान करके ऐसे सभी लाभार्थी को किस्त से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी अगर किसी या परिवार या फिर कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर कोई भी सरकारी पेंशन लेता है, या तो ऐसे परिवार को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस बार भी सख्ती जाँच में इन सभी को 21वीं किस्त का पैसा बाहर कर दिया गया है। अब इसके बाद इस वजह से आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, जैसे कि जिन किसानों ने बैंक खाता बदल दिया है, जैसे कि कई किसान अपना बैंक खाता अकाउंट नंबर बदल देते हैं, तो ऐसे में पीएम किसान पोर्टल पर नए खाते को अपडेट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को पुराने खाते में पैसा भेजा गया, लेकिन खाता बंद हो जाता है, तो ऐसे में पैसा जो भी है वो वापस लौट जाता है। इसके साथ ही ये भी आया है कि अब मतलब जिन किसानों ने पीएम किसान ऐप पर पोर्टल पर गलत विवरण दिया है, जैसे कई बार गाँव में स्तर डाटा एंट्री में गलती हो जाती है, जैसे गलत जाति, गलत गाँव, गलत मोबाइल नंबर, गलत खसरा, गलत पिता का नाम, ऐसे में डेटा मैच नहीं खाता है, तो ऐसे में आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। फिर इसके साथ किसानों ने मोबाइल नंबर से बदल दिया है, जैसे मान लीजिए आपकी ई-केवाईसी के लिए ओटीपी ज़रूरी है। अगर आपने मोबाइल नंबर को बंद कर दिया या फिर पुराना नंबर जो भी है वो आपने ओटीपी नहीं आता है, तो इस वजह से भी आपका ई-केवाईसी अधूरी मतलब रहती है, तो ऐसे में आपकी पेंशन रुक जाती है। गलतियों से आपकी पेंशन जो भी है मतलब पैसा 21वीं किस्त का पैसा है वो इन गलतियों से रुक सकता है। नंबर 1 बैंक खाता गलत होना, नंबर 2 आधार में बैंक लिंक ना होना, नंबर 3 ज़मीन रिकॉर्ड सत्यापन अधूरा, नंबर 4 गलत डॉक्यूमेंट्स, नंबर 5 मृत किसान के नाम पर एंट्री करना, नंबर 6 सरकारी नौकरी पेंशन वाले, नंबर 7 आधार दाता, इसके बाद भूमिहीन मजदूर किसान, एनपीसीआई से मैपिंग नहीं होना, डुप्लीकेट एंट्री होना, ओटीपी वेरिफिकेशन फेल हो जाना। इस वजह से आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाता है। तो भाई आप लोग 21वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आप लोग ये सख्त नियम ज़रूर करें। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।